हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस चैप्टर नंबर 7 एनर्जी हाउ थिंग्स वर्क पार्ट 2। थिंक, सोचो, व्हाट वुड योर डे बी लाइक इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। सोचो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना होती, बिजली ही ना होती तो तुम्हारा दिन कैसे होता। हम लाइट नहीं जला पाते, फैन भी नहीं चलता, टीवी, मोबाइल, फ्रिज कुछ भी नहीं चलता, सब काम रुक जाते हैं। Our lives have become so easily with electricity. बिजली से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। Not only our homes and schools, but many industries also use electricity to run machines. हमारे घर, स्कूल और फैक्ट्री में बहुत चीजें बिजली से चलती है। सिर्फ घर और स्कूल ही नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों में भी बिजली से मशीनें चलती है। They help produce many things that we need, like clothes, toys, books, food, and even the scooters or cars that we use. ये मशीनें हमारे लिए जरूरी चीजें बनाती है, जैसे कपड़े, खिलौने, किताबें, खाना और यहाँ तक कि स्कूटर और कार भी। Electricity is a very useful, but it can also be dangerous if it is not used carefully. इलेक्ट्रिसिटी बहुत काम की चीज है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसे यूज ना करो, इस्तेमाल ना करो तो ये खतरनाक भी हो सकती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू डू द सेम वर्क। एनर्जी एफिशिएंसी इसका मतलब है कम बिजली में सेम काम करना। जैसे एलईडी बल्ब कम बिजली खर्च करते हैं, लेकिन उतने ही लाइट देती है, रोशनी देती है। सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। डू नॉट टच वायर्स और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हेन दे आर प्लग्ड इन। बिजली के तार या डिवाइसेस को छुए नहीं जब वो चालू हो। डू नॉट पुट योर फिंगर्स और अदर थिंग्स सच एज पेन्स और स्टिक्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। सॉकेट में उंगली या पेन जैसी चीजें कभी ना डालें। If you see broken wires or fallen electric poles, stay away and tell an adult about it immediately. अगर आप तार टूटा हुआ देखे तो तुरंत किसी बड़े को बताएं और उससे दूर रहे। Don't play near electric boxes or transformers. बिजली के जो खंबे या बॉक्स के पास मत खेलो। If someone looks unsafe or strange, do not try to fix it yourself. Always tell an adult. खुद ठीक करने की कोशिश मत करो, किसी बड़े को बुलाओ। कोई अनसेफ और स्ट्रेंज चीजें आप अगर देखते हो तो। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल। हमारी ज्यादातर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कोयला जलाने से बनती है। However, burning coal creates a lots of smoke and harmful gases that pollute the air. कोयला जलाने से धुआं और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, जहरीली गैसेस निकलती है जो हवा को पॉल्यूट करती है, गंदी करती है। This polluted air is not good for our health and the environment. ये गंदी हवा हमारे हेल्थ और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। Nevertheless, there are other sources we can use to produce electricity that do not cause pollution. एक ऐसे दूसरे स्रोत भी है, सोर्सेस भी है, जिनसे बिजली बनाई जा सकती है और जो प्रदूषण नहीं करते हैं। क्या है वो? कैन यू फाइंड आउट व्हाट दिस सोर्सेस आर? यस, सन, विंड एंड वाटर। सूरज, हवा और पानी। इन हिली एरियाज, वाटर मिल्स कॉल्ड घराट्स यूज फ्लोइंग वाटर टू ग्राइंड ग्रेन्स। घराट एक ट्रेडिशनल वाटर मिल है जिसमें बहते हुए पानी की ताकत, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल करके अनाज पीसा जाता है। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। ये पहाड़ी इलाकों, माउंटेन एरियाज में मिलती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में। इसे पानी से जलने वाली चक्की भी कहते हैं। जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर। सोचो, प्लेस अ स्मॉल damp cloth in the sun,
keep another damp cloth in the shade. Which one do you think will dry first? Why? एक गीला कपड़ा धूप में रखो और दूसरा छांव में, बताओ कौन जल्दी सूखेगा और क्यों? धूप वाला कपड़ा जल्दी सूखेगा क्योंकि सूरज की गर्मी हीट एनर्जी उसे सुखाती है. Let us look at some more examples. You may take help from elders or your teacher to do the following activity. Activity 6. Pinwheel. Take a square piece of paper. एक स्क्वायर पीस का पेपर लो. ड्रॉ इट्स टू डायगोनल्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. रूलर से उसके दोनों डायगोनल्स कोने, ये कोना से वो कोना तक खींचो. नाउ यू हैव 4 इक्वल पार्ट्स. अब तुम्हारे पास 4 बराबर के हिस्से हैं. कट हाफ वे अलोंग ईच ऑफ द 4 लाइन्स. हर लाइन के आधे हिस्से तक कैंची से काटो. Fold each corner and pin it to stick it as shown in the image. हर कोने को मोड़कर एक स्टिक में पिन से जोड़ दो. जब हवा चलेगी यह पिन व्हील घूमेगा. इससे हम समझते हैं कि हवा की ऊर्जा, विंड एनर्जी से भी चीजें चल सकती है. Now hold your pinwheel in the wind. If there is no wind, hold it up and run with it. अब अपनी पिनव्हील, जो कागज का जो फैन आप वो हवा में पकड़ो. जब हवा चलेगी तो पिनव्हील घूमने लगेगी. अगर हवा नहीं चल रही है तो पिनव्हील को ऊपर पकड़कर दौड़ो. दौड़ने से हवा बनेगी और पिनव्हील घूमेगी. What happens to your pinwheel? अब बताओ क्या हुआ? पिनव्हील घूमने लगी. यह दिखाता है कि हवा में चलने की शक्ति होती है. When air moves, it pushes the pinwheel and makes it spin. This shows the moving air has energy. Activity 7 given है. Sunlight in focus. Take a piece of paper and a magnifying glass. एक कागज और एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो. Place the paper in direct sunlight and use the magnifying glass to focus the light on it. कागज को धूप में रखो और मैग्नीफाइंग ग्लास से धूप के जो किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करो. टिप: The activity has to be done under adult supervision. ध्यान रहे यह काम किसी बड़े की देखरेख में ही करो क्योंकि गर्मी से कागज जल सकता है. What happened to your paper? अब बताओ, आपने जो कागज धूप में रखा था अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास, वो क्या हुआ? जब धूप एक जगह पर केंद्रित होती है तो कागज गर्म होकर जलने लगता है. पेपर बर्न्स बिकॉज द मैग्नीफाइंग ग्लास फोकसेस सनलाइट ऑन वन पॉइंट, शोइंग द सनलाइट गिव्स अस हीट एनर्जी. व्हील. टेक एन एम्प्टी पेपर कप एंड 5 स्पून्स. एक खाली पेपर कप और 5 चम्मच ले लो. मेक 5 होल्स अराउंड द कप एंड इंसर्ट द स्पून्स. कप के चारों ओर 5 होल्स करो और उसमें चम्मच लगाओ. Then insert a pencil or straw through the bottom of the cup. अब कप के नीचे एक पेंसिल या स्ट्रॉ डालो ताकि वह घूम सके. Observe that the cup moves around the pencil like a wheel. ध्यान से देखो, कप पेंसिल के चारों ओर पहिए की तरह घूमता है. Balance your wheel on a container as shown in the image. अब इस पहिए को किसी बर्तन या ग्लास पर रखो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है. Now pour water onto your wheel. अब अपने पहिए पर पानी डालो, अपने व्हील्स पर पानी डालो. Does the water make the wheel move? क्या पानी डालने से जो व्हील है वो घूमने लगा? हाँ, पानी के बहाव से जो व्हील्स है वो घूमता है. When water is poured on the wheel, it moves. This shows the flowing water has energy to make things work. Do you know ancient ships had massive sails that used wind energy to travel across the vast seas? क्या आप जानते हो बहुत समय पहले बड़े जहाजों में बड़े कपड़े के पाल, सेल्स होते थे. ये पाल हवा की शक्ति से चलते थे. Long ago, traders from places like Gujarat and Tamil Nadu sailed to Africa, Arabia, and Southeast Asia using the power of the
विंड, भारत के व्यापारी जैसे गुजरात और तमिलनाडु से अफ्रीका और अरब तक ऐसे ही जहाजों से जाया करते थे. द पिन व्हील rotated, the paper burned, and the water wheels spun. All these activities shows us that the wind and the sun and the water are sources of energy that makes things work. ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि हवा भी एक एनर्जी का सोर्स है. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. सूरज की रोशनी और गर्मी से पौधे उगते हैं, जानवर और इंसान जीते हैं और हमारे आसपास सब कुछ चल पाता है. थिंक, हैव यू एवर सीन पापड्स बीइंग ड्राइड इन सनलाइट एंड क्लॉथ्स हंग आउट टू ड्राई? क्या तुमने कभी पापड़ या कपड़े धूप में सूखते हुए देखे हैं? यह दिखाता है सूरज की गर्मी चीजों को सुखाता है. राइट. Can you think of more examples where we use the sun and wind or the flowing water? Drying grains and cloths in sun. Flying kites with the help of wind. Using windmills to make electricity. Water turbines in dams to produce electricity. Solar cookers and solar lights. This image shows the simple ways in which we can use energy from sun, wind and flowing water in our daily lives without plugging anything. ये इमेजेस हमें दिखाता है कि हम डेली लाइफ में सन, विंड और फ्लोइंग वाटर के एनर्जी को कैसे यूज करते हैं. यहाँ पर सूरज की धूप की वजह से कपड़े सूख रहे हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, सोलार की वजह से कुकिंग हो रहा है. यहाँ पर विंड एनर्जी का बताया है. काइट, बच्चा कैसे काइट को उड़ा रहा है. यहाँ पे बोट, फ्लोइंग वाटर की वजह से बोट कैसे मूव कर रहा है. सोलर पैनल्स कैप्चर सनलाइट एंड टर्न इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सोलर पैनल सूरज की लाइट रोशनी को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. विंड मिल स्पिन विद द विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. जब हवा चलती है तो विंड मिल, पवन चक्की घूमती है और इससे बिजली बनती है. फास्ट मूविंग रिवर्स और फॉलिंग वाटर कैन बी ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तेज फास्ट बहता हुआ पानी या गिरता हुआ झरना भी बिजली बनाने में मदद करता है. Electricity generated using natural sources of energy like wind, water or the sun's energy does not pollute the planet with smoke or waste and is called clean energy. जो इलेक्ट्रिसिटी हवा, पानी और सूरज जैसे नेचुरल चीजों से बनती है वह पॉल्यूशन नहीं फैलाती. इसे क्लीन एनर्जी कहा जाता है. Did you know that even our vehicles can run on electricity? क्या तुम जानते हो कि हमारी जो कार, स्कूटर वो भी अब इलेक्ट्रिसिटी से चल सकते हैं. व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहा जाता है. Right, Eco, energy all around us. List actions that you see in the picture above and fill in the following table. यहाँ पर पिक्चर में जो जो एक्शंस को दिए हुए हैं वो कौन से एनर्जी से हुए हैं, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है वो इस टेबल में लिखना है. यहाँ पे दिया है एक्टिविटी. अ चाइल्ड कैरिंग अ स्कूल बैग. इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड. एक आदमी स्कूटर राइड कर रहा है. यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये स्कूटर चल रहा है. यहाँ पे कुछ कपड़े सूख रहे हैं, वो सनलाइट की वजह से. यहाँ पर ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, वो विंड एनर्जी की वजह से. अ कार रनिंग ऑन द रोड, ये इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके आंसर्स है अ मैन राइडिंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी.
A woman drying clothes in the sun. Sunlight, source of energy, sunlight. A boy flying a kite, wind energy. A car running on the road, petrol or electric energy, electricity. बच्चों इन सभी चीजों से हमने क्या सीखा? वी गेट एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक सन, विंड एंड वाटर. These energies help us in many ways: drying clothes, cooking food, moving boats, and generating electricity. Electricity made from these sources is called clean energy because it does not cause pollution. Activity 9. Energy flow game. Prepare paper slips with names or pictures of energy sources: the sun, wind, water, food, fuel and electricity. कुछ कागज के स्लिप्स बनाइए जिन पर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम या पिक्चर्स होने चाहिए, जैसे सन, विंड और पानी, फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी. The second paper slip The second paper slips should indicate types of energy like heat, light, movement and sound. दूसरे पेपर स्लिप्स पर टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखिए, जैसे हीट, लाइट, मूवमेंट और साउंड. The last paper slip should contain the uses or examples of where this energy is used: drying clothes, lighting a bulb, turning a turbine, कुकिंग, रनिंग एटसेट्रा. जो तीसरी पेपर स्लिप पर यह लिखिए कि यह एनर्जी कहाँ यूज होती है, जैसे कपड़े सुखाना, बल्ब चलाना, टरबाइन घुमाना, खाना पकाना, दौड़ना एटसेट्रा. स्टेप 1. असाइनिंग अ रोल. Give each student one card where they will either be a source of energy, the sun, wind, etc., type of energy, heat, light, use. For example, helps plants grow, moves a car, etc. हर बच्चे को एक कार्ड दीजिए, वह तीन में से किसी एक का रोल में होगा, जैसे सूरज, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी और यूज of energy. Step 2. Walk around and find your match. Students should walk around the class trying to find the two others who complete their energy chain. Students class के around walk करेंगे और वो उनके matches को find out करेंगे जिनके साथ वो एक chain बन जाए. Sources of energy, types of energy और use of energy. Sun, heat helps drying clothes. Wind, movement turns turbines to make electricity. सन के जो हीट से कपड़े सूख जाते हैं, हवा के मूवमेंट से टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाती है. प्रेजेंट टू क्लास. Once match sources, types and use, each group should quickly explain their match to the class. For example, we are the heat of the sun and we help to dry clothes. जब तीनों क्लूज मिल जाए तो वो मिलकर क्लास में बताए उनका ग्रुप कौन सी एनर्जी को बिलोंग करता है. जैसे हम सूरज की गर्मी है और कपड़े सुखाने में मदद करते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो? Our body stores energy for future use. हमारा बॉडी फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करता है. We can still run or walk even we skip a meal because our body uses the stored energy. अगर हम खाना नहीं खाते हैं तभी भी हम दौड़ या चल सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर, हमारा बॉडी स्टोर्ड एनर्जी का यूज करता है. Have you ever used a torch or a toy that uses batteries? Batteries contain stored energy. Energy is what makes our world active and alive. Energy ही हमारे वर्ल्ड को एक्टिव या जीवित बनाती है. From humans and animals using food to move to vehicles using fuel and electricity lighting up our homes. Energy is at work everywhere.
ह्यूमंस और जानवरों को, मनुष्य और जानवरों को फूड से एनर्जी मिलती है, का व्हीकल्स फ्यूल से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर को लाइटनिंग करती है। हर जगह एनर्जी काम कर रही है। We get clean energy from the sun, wind and water which doesn't harm or pollute the earth. हमें सन, विंड और वाटर से क्लीन एनर्जी मिलता है जो अर्थ को पॉल्यूट नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता है। Now we understand where energy comes from and how it helps us. Let us use and save it wisely. Choose clean sources of energy whenever possible. हमें एनर्जी का समझदारी से यूज और सेव करनी चाहिए जहां पॉसिबल हो। क्लीन एनर्जी सोर्सेस का यूज करना चाहिए। The sun gives more energy to earth in 1 hour than what all humans on earth use in a whole year. सूरज सिर्फ 1 घंटे में धरती को उतनी एनर्जी देता है जितनी पूरी दुनिया के सभी लोग मिलकर 1 साल में यूज करते हैं। यानी जो सूरज से आने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा और बहुत शक्तिशाली होती है। डू यू नो वास्तुशास्त्र? क्या आप जानते हो? वास्तुशास्त्र, the ancient Indian system of design and architecture, helps plan buildings in harmony with nature. वास्तुशास्त्र भारत की प्राचीन वास्तुकला प्रणाली है जो प्रकृति के अनुरूप घर बनाने की सलाह देती है। It guides the placement of rooms, doors and windows to make the best use of natural energy like sun, wind and heat. यह बताता है कि हमारे जो कमरे, दरवाजे और खिड़कियां कहाँ बनानी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी, हवा और गर्मी का सही उपयोग हो सके। Open spaces like courtyards and well-placed openings help homes stay bright, airy and reduce the use of energy in different seasons. आंगन जैसे खुले स्थान और कई जगह पर बने दरवाजे, खिड़कियां घर को रोशनीदार और हवादार बनाते हैं जिससे अलग-अलग मौसम में एनर्जी की बचत होती है।